प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूँ। 50 प्रश्नों में से अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन सही कर पाते हो तो मान के चलो भाई आपकी तैयारी शानदार चल रही। यह मान लीजिएगा दोस्तों, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और एग्जाम हॉल में आपको 50 प्रश्न का एक पेपर दे दिया गया। कितने प्रश्नों का? 50 प्रश्न का पेपर दे दिया गया। तब आपको कितने देर में दोस्तों, मात्र अपने पास 25 मिनट में पेपर रहेगा। आपका कितना समय रहेगा? 25 मिनट का रहेगा। 25 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने और 50 में से आपको कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो ये आपको एंड में कमेंट करके बताना। चलो, पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। पहला प्रश्न है, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? मंडोर है, टिब्बी, दादरिया, क्या दोस्तों केसरपुरा? पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न को मैं इंपॉर्टेंट लगा दूंगा क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बताओ, राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पर भाई? यहाँ पे सभी का आंसर आने लग गया कि जी राजस्थान में हीरे की खान अपने केसरपुरा में। कहाँ पर है? केसरपुरा में है। यानी कि आप केसरपुरा कमेंट करे हो ना, केसरपुरा कमेंट करे हो तो सभी का यहाँ पे आंसर आ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। अगर आप डी कमेंट करे हो तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, जयपुर है वह अलवर के किस राजवंश ने शासन किया? जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया दोस्तों? कछवाहा वंश है, कोयल वंश है, यादव वंश है या चौहान वंश? क्वेश्चन को दोस्तों मोस्ट लगा लो। अब आंसर दो भाई सभी साथी, पहले मोस्ट लगा लो फिर आंसर दो। क्लास एंड तक देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। प्रत्येक विद्यार्थी क्लास पूरी देखनी है। 50 में से 50 प्रश्न आपको देखने और 50 में से अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन सही कर पाते हो तो मान के चलो आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलो अब बताओ, जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया दोस्तों? यहाँ सबका आंसर आना चाहिए। हाँ, सभी के कमेंट आ रहा कि गुरुजी कछवाहा ने किसने किया था? कछवाहा वंश ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो गुरुजी? ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। जो भी साथी ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, सुरजन चरित्र व हमीरहट। प्रश्न ध्यान से पढ़ो। सुरजन चरित्र व हमीरहट नामक ग्रंथों के रचनाकार कौन थे? वीर राजा दलपति राम है, चंद्रशेखर है, क्या दोस्तों सुरजन सिंह? आंसर दो, क्वेश्चन को स्टार लगा लो। आंसर दो भाई जल्दी जल्दी से, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई दाढ़ी पीछे नहीं रहेगा। और जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट क्लास को लाइक कर देना और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगामी ऐसे क्लासें रेगुलर आएगी उन सभी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो भाई बताओ, सर्जन चरित्र व हमीरहट नामक ग्रंथों के रचनाकार कौन थे? यहाँ पे सभी का कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी चंद्रशेखर को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दो गुरुजी? चंद्रशेखर को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर सी से रहेगा। अगर आप सी कमेंट करे ना, सही है भाई, सी कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। प्रश्न क्या पूछा गया है? जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? मेवाड़ है, बीकानेर है, मारवाड़ या दोस्तों जयपुर? जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से? प्रत्येक विद्यार्थी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। हाँ चलो, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिएगा। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हाँ, सभी के यहाँ पे आंसर है। आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ। यहाँ पे कमेंट करिए भाई, सब कमेंट करिए कि गुरुजी जयपुर को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? जयपुर को लॉक दिया जाए। जयपुर को गुरुजी हम गुलाबी नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जयपुर को हमें गुलाबी नगरी भी कहते हैं। जयपुर को हम पिंक सिटी भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? जयपुर को हम पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका डी से रहेगा। इसी के साथ में एक मोटिवेशन लाइन बोलूंगा कि माँ तेरे पसीने के हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। अरे भाई, सपना आपको पूरा करना अपने माता पिता का। तो दोस्तों क्लास एंड तक देखना, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, वो प्रश्न आएंगे दोस्तों। लाइनें भी चेंज नहीं मिलेगी यहाँ से क्वेश्चन के। चलो क्लास को एंड तक वॉच करना भाई। चलो अब देखो, प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में राज्य बाल व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? राजस्थान में राज्य बाल व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? 1958 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1956 ईस्वी या 1955 ईस्वी? आंसर देंगे, सभी को आंसर देना है। आंसर देने को विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और जिन साथियों ने लाइक नहीं करेगा फटाफट लाइक कर दो भाई। क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, सभी को लाइक कर देनी है। कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी का देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे लॉक करेंगे गुरुजी 1956 को लॉक दिया जाए। गुरुजी किसको लॉक दिया जाए? 1956 को लॉक दिया जाए। यानी 1956 गुरुजी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, मतलब हमारा सी यहाँ पे सही आंसर आ रहा है।
अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन दोस्तों ध्यान से पढ़ना प्रश्न को। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न को पढ़िएगा कि निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली जोधपुर शैली से सर्वाधिक प्रभावित है। दोस्तों प्रश्न एक बार दोबारा पढ़िएगा, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली जोधपुर शैली से सर्वाधिक प्रभावित है। देवगढ़ शैली, जैसलमेर शैली, बीकानेर शैली या दोस्तों बूंदी शैली। क्वेश्चन को मोस्ट निकालो। अब आंसर दो भाई जल्दी जल्दी से, सभी को आंसर देना है। आंसर देने को कोई देर पीछे नहीं रहेगा। शानदार क्वेश्चन है, फटाफट आंसर आना चाहिए भाई। हाँ चलो जल्दी से आंसर देगा। और यहाँ पे आंसर रखो जी, देवगढ़ शैली को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर है एक को लॉक कर दिया जाए। अगर आप एक कमेंट करें ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। अगला ऑप्शन आपके सामने है, मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार है। दोस्तों मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार है। भवाई नृत्य, ढोल नृत्य, तेरह ताली नृत्य या कालबेलिया नृत्य। आंसर दो भाई सभी साथी, क्वेश्चन को मोस्ट लगा लो, फटाफट आंसर दो। दोस्तों आज की क्लास आपको पूरी वॉच करना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। आज की क्लास में अपन 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। 50 में से अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन भी सही कर पाते हो तो मान के चलो आपकी तैयारी शानदार चल रही है। हाँ शानदार क्वेश्चन है, चलो बताओ। मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार हैं। तो आप सभी को याद होना चाहिए, कामड़ जाति का जितना भी संबंध है यह तेरह ताली नृत्य से संबंधित है। गुरुजी किससे संबंधित है, तेरह ताली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करेंगे। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, आबा नेरी उत्सव है किस जिले की ओर आयोजित होता है। दोस्तों बताएगा आबा नेरी उत्सव है किस जिले में और कब आयोजित होता है। डूंगरपुर में नवंबर में होता है, या दौसा जिले में दिसंबर में होता, भरतपुर में जून में होता, या जैसलमेर में अगस्त में होता। बताओगा आबा नेरी उत्सव है किस जिले में और कब आयोजित होता है, यह आपको कमेंट करना है। सबसे पहले अपन थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा मैं। आबा नेरी जो होता है गुरुजी, ये कहाँ पर है गुरुजी। आबा नेरी जो है ये अपने है दौसा में। कहाँ पर है गुरुजी, दौसा में है। अब आपको सीधा यहाँ पे अगर आपको दौसा आंसर मिल गया तो फिर और अपने को डेट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी दौसा में होता है, दिसंबर में होता है भाई। किस में होता, दौसा जिले में जब आयोजित आबा नेरी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, पवित्र तीर्थ स्थल है केला पानी कहाँ स्थित है। पवित्र तीर्थ स्थल केला पानी कहाँ स्थित है। बांसवाड़ा, बारा, कोटा या दोस्तों डूंगरपुर। आंसर दो, स्टार लगा लो प्रश्न को और जल्दी जल्दी आंसर दे दो। पवित्र तीर्थ स्थल है केला पानी कहाँ स्थित है। हाँ सभी का आंसर आना चाहिए, आंसर देने को कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो शानदार क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर आ रहे भाई। क्या बता रहे यहाँ पे गुरुजी, बांसवाड़ा को लॉक कर दो। कैसे लॉक दिया जाए, बांसवाड़ा को लॉक कर दो। बांसवाड़ा गुरुजी 100 दीपों का सिर भी कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन कमेंट करें ना सही। यहीं पे मुझे एक प्रश्न और एक्स्ट्रा याद आ गया, मैं आपको क्वेश्चन नंबर लगा के बताऊंगा। यहाँ पे आपसे कर्क रेखा से एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिले से गुजरती है, यह आपको बता देना। हाँ कमेंट करो कि गुरुजी कर्क रेखा राजस्थान में, आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। कर्क रेखा राजस्थान में 2 जिलों से गुजरती है। कितने जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से गुजरती है गुरुजी। कौन कौन सा, एक तो हमारा रहेगा डूंगरपुर गुरुजी। कौन सा, डूंगरपुर जिला। एक हमारा रहेगा बांसवाड़ा जिला। कौन सा गुरुजी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला से गुजरती है कर्क रेखा, है ना। इतना याद करेगा। यहीं पे बात की जाए डूंगरपुर में गुरुजी कितने किलोमीटर है, तो डूंगरपुर में 1 किलोमीटर है। और बांसवाड़ा में गुरुजी कितने किलोमीटर है, तो बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर है भाई। कितने किलोमीटर है, 25 किलोमीटर। इतना आप सभी को याद कर लेना। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने, मुंह से महारानी की छतरी कितने खंभों की है। दोस्तों सबसे पहले अपन कितने खंभों की तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले अपन चर्चा करेंगे मुंह से महारानी की जो छतरी है कहाँ पर है। तो मुंह से महारानी की छतरी गुरुजी अलवर जिले में। कहाँ पर है, अलवर जिले में मुंह से महारानी की छतरी है। अब आपको पता चल गया कि अलवर जिले में है। अब बताओ भाई कितने खंभों की है। हाँ जल्दी से बताओ कितने खंभों की हैं। 32 खंभों, 46 खंभे, 80 खंभे या 84 खंभे। तो देखो मुंह से महारानी की जो छतरी है ये गुरुजी 80 खंभों की है। और कहाँ पे गुरुजी, अलवर जिले में। कहाँ पर है, अलवर जिले में है। और छतरी किसकी है, मुंह से महारानी की छतरी। यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा सी। क्या रहेगा, सी। दोस्तों पूरे के पूरे 50% दिखाऊंगा मैं आज। 50 में से 50 देखना, 30 प्लस अगर आपके सही हो गए तो बेड़ा बारे बच। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न है प्रथम राजस्थानी अभिनेत्री कौन थी। दोस्तों प्रथम राजस्थानी अभिनेत्री कौन थी भाई। हाँ बताओ, सुनैना, मंजू वसन, असरानी, बिन्ना टाँक या नीलू बाघेला। बताएगा कि गुरुजी अभिनेत्री का मतलब क्या होता। हमें तो अभिनेत्री का अर्थ भी नहीं है। और दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, आपने मूवी तो देखी होगी, मूवी देखी होगी जिससे हम क्या बोलते हैं, फिल्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम फिल्म बोलते हैं।
फिल्म अगर आपने देखी होगी तो उसमें क्या होता है, एक तो हीरो होता है, क्या होता है, एक तो हीरो होता, यहाँ पे मैं अलग लिख देता हूँ। अगर आपने फिल्म देखी है, चलो भाई फिल्म देखी है, एक तो उसमें क्या होता है, हीरो होता है, क्या होता है गुरुजी, हीरो होता, एक उसके साथ में क्या होती है, हीरोइन होती है, क्या होती है, हीरोइन होती है, यानी कि अभिनेत्री का मतलब होता है हीरोइन, क्या होता है, हीरोइन होता। तो राजस्थान की प्रथम हीरोइन कौन थी, तो सुनैना थी भाई, कौन थी, सुनैना थी। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे गुरुजी, किसे लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर 1 लॉक कर दिया जाए। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला आपके सामने प्रश्न है दोस्तों। अगला जो प्रश्न आया दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, मैंने आपके लिए एक 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, कितने प्रश्न, 5000 प्रश्नों की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ मैंने आप ही के लिए तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या भी मिलेगी, क्या मिलेगी, प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या भी मिलेंगे। और प्रश्नों की संख्या कितनी है, 5000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसा नहीं कि फिक्स 5000 मिलेंगे, 5000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर आप चाहते हो गुरुजी मुझे तो इस बार सिलेक्शन लेना है कैसे भी करके, कि गुरुजी मैं सिलेक्शन कैसे ले सकता हूँ, अगर जो बंदा सिलेक्शन लेना चाहता उसके लिए मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों कि आपका सिलेक्शन पक्का, अगर आप ये पीडीएफ पढ़ लेते हो तो। इसमें वही प्रश्न है जो सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। और दोस्तों इस पीडीएफ से हुबहू जितने भी क्वेश्चन आपके प्रश्न बनेंगे सारे के सारे यहाँ से आएंगे। और मुझे पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, आप इतना बता दो तो दोस्तों, इस पीडीएफ का 49 रुपये का जिसका चार्ज है, कितना है, 49 रुपये इस पीडीएफ का चार्ज है। और ये मिलेगा कहाँ पे, नंबर नोट करो, 6367 है 25 है 6234, 6367256234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना, क्या करना, इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके इसी व्हाट्सएप नंबर में आपको स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप भी चाहते हो सिलेक्शन लेना तो आप देख लीजिएगा और नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आसानी रहे। आप प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी दोस्तों, राजस्थान के प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, कृष्णा भट्टानगर है, कुशाल सिंह है, अलका काला या दोस्तों मीनाश्री हुजा, बताओ सबका आंसर आना चाहिए भाई। चलो चलिए इसे आंसर दो। राजस्थान के प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थे गुरुजी, कुशल सिंह थी, कौन थी, कुशल सिंह थी। यानी कि आप कुशल सिंह कमेंट करें, कुशल सिंह कमेंट करें ना, तो सबका आंसर आ ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए गुरुजी, बी इज हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न है मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता, बताओ मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता, जय नारायण व्यास है, गोकुल भाई भट्ट है, माणिकलाल वर्मा या भूपीलाल पांड्या। मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता, प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए और क्वेश्चन को स्टार लगा लो। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले दोस्तों, इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से रट्टा मार लेना भाई। चलो हाँ बताओ मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता, और यहाँ पे कमेंट आ रहा जी जय नारायण व्यास को कहा जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर है। जो भी साथी ए कमेंट करे, जो भी साथी ए कमेंट करे ना, ए कमेंट करने वाले विद्यार्थी के यहाँ पे सही आंसर आ रहे हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों, राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों, जल्दी से बताएगा। 1970 में, 1981 में, 1960 में या 1991 में, बताएगा राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम कब लागू हुआ था भाई। जल्दी जल्दी से आंसर देगा, आंसर देने को कोई देर पीछे नहीं रहेगा भाई, जल्दी से आंसर दे दो। हाँ शानदार क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट आंसर आना चाहिए भाई। चलो बिल्कुल सही, शानदार। सभी साथी कमेंट करें कि गुरुजी 1960 में कब आता, 1960 है, यानी 1960 के ऑप्शन में गुरुजी ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल आपका सी सही भाई। क्लास पूरी वॉच करनी है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, स्वामी विवेकानंद संग्रहालय कहाँ स्थित है, स्वामी विवेकानंद संग्रहालय कहाँ स्थित है, चूरू में, अजमेर है, कोटा या खेतड़ी में। स्वामी विवेकानंद संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, फटाफट आंसर देगा, आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। जल्दी जल्दी से सभी साथी कमेंट करो, जल्दी जल्दी से कमेंट करो भाई, स्वामी विवेकानंद संग्रहालय कहाँ स्थित है। हाँ सभी का कमेंट आना चाहिए, सभी का कमेंट आना चाहिए गुरुजी। अजमेर में, कहाँ पर है, अजमेर में। अजमेर को हम राजस्थान का हृदय कहते, क्या कहते, राजस्थान का हृदय और भारत का मक्का के नाम से जानते गुरुजी किसे, अजमेर को राजस्थान का हृदय और भारत का मक्का के नाम से जाना जाता है। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान की सबसे बड़ी क्या दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी कहाँ स्थित है, जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है या दोस्तों अलवर है। और इसका सभी को आंसर देना हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की। प्रत्येक विद्यार्थी को इसका आंसर देना, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। हाँ सबको आंसर देना है। चलो कमेंट में आंसर देंगे सभी साथी।
अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा कहलाता है। चित्तौड़गढ़ है, सिवाना, जालोर है या दोस्तों रणथंभौर है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा कहलाता भाई। चलो जल्दी जल्दी से सभी आंसर देंगे, आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा भाई। चलो शानदार क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर दे दो। हाँ सभी के यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरु जी रणथंभौर का दुर्ग है। और रणथंभौर का दुर्ग जी कहाँ पर है, ये अपने सवाई माधोपुर जिले में, कहाँ पर है सवाई माधोपुर जिले में। इतना आप सभी को दोस्तों क्या है याद कर लेना भाई, क्या है इतना आप सभी को याद कर लेना। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। अगला ऑप्शन है चित्तौड़ दुर्ग के नदियों के संगम पर स्थित है। चित्तौड़ दुर्ग के नदियों के संगम पर है चंबल व बनास है, काली सिंध वाहू नदी, बेड़च व बनास है, बेड़च व गंभीरी नदी। चित्तौड़ का दुर्ग के नदियों के संगम पर भाई। चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो, आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा कि चित्तौड़ का दुर्ग के नदियों के संगम पर है। चलो शानदार क्वेश्चन है गुरु जी बेड़च व गंभीरी नदी किनारे संगम पर है। और यहीं पे बात की जाए चित्तौड़ का दुर्ग मेसा के पठार पर है गुरु जी, कहाँ पर है मेसा के पठार में चित्तौड़ का दुर्ग है। और बात की जाए चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और है कहाँ पर है, ये अपने चित्तौड़ जिले में दोस्तों, कहाँ पर है चित्तौड़ जिले में भाई, इतना याद कर लेना है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। और दोस्तों चित्तौड़ का दुर्ग एक बात और याद करिएगा, ये अपनी गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता। किस दुर्ग की श्रेणी में आता है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता भाई, याद करिएगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान में जोरावा गीत क्या है दोस्तों। राजस्थान में जोरावा गीत क्या है, एक विरह गीत है, एक जन्मोत्सव गीत है, एक वधु की विदाई का गीत है, फसल रोपण के समय गाए जाने वाला गीत है। राजस्थान में जोरावा गीत क्या भाई, सभी को आंसर देना है, आंसर देने को इधर पीछे नहीं रहेगा। और जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर देना। चलो यहाँ पे आंसर गुरु जी ये एक विरह गीत है भाई, क्या है विरह गीत। और दोस्तों अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन इससे पहले मैं आपको क्लास का टाइम बता दूं, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन क्लास में आपको टाइम बताता हूँ, फिर भी मुझे काफ़ी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आते रहते गुरु जी आप क्लास का टाइम बताओ। फिर बताता हूँ, आज आप कॉपी में नोट कर लेना। प्रतिदिन हमारी क्लास आती है, तो आपको सुबह को प्रतिदिन सुबह क्लास आती है हमारी 6:30 में आती है भाई। ये क्लास हमारी प्रतिदिन आती है, एक भी दिन मिस नहीं होता। और एक क्लास आती है हमारी शाम को, कब आती है शाम को आती है और 4 बजे को आती है। ये भी क्लास प्रतिदिन आती है, एक भी दिन मिस नहीं होता। तो हमारा दोस्तों लाइव लॉन्ग समय है, क्या दोस्तों लाइव लॉन्ग समय हमारा यही है, फिक्स टाइम है। आप 12 महीने हैं हमारे, 12 ही महीनों में हमारी क्लास का टाइम यही रहेगा। और इसी टाइम पे आप क्लासें ज्वाइन करते रहना। अगर इसमें कोई क्लासेस जुड़ेगी तो दूसरा टाइम ऐड हो जाएगा, लेकिन हमारा 2 क्लास का टाइम यही रहेगा। इसके बाद कोई क्लास नहीं जुड़ेगी तो उसका टाइम अलग बना दिया जाएगा। चलो अब देखो मौर्य, क्या दोस्तों मौर्य लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। टोडरमल है, गियर्सन है, लालस है या दोस्तों LP टेसीटोरी। बताओ मौर्य लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, जल्दी जल्दी से आंसर देंगे। और यहाँ पे आंसर राजा टोडरमल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर गुरु जी एक को लॉक किया जाए, जो भी साथी ये बता रहे हैं सही बता रहे हैं। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा निम्बाक संप्रदाय की प्रथम पीठ इस्लामाबाद अजमेर के संस्थापक कौन थे। निम्बाक संप्रदाय की प्रथम पीठ इस्लामाबाद के संस्थापक कौन थे, रामानंद जी, परशुराम जी, निम्बारकाचार्य जी या लालदास जी। निम्बाक संप्रदाय की प्रथम पीठ इस्लामाबाद अजमेर के संस्थापक कौन थे भाई, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर आना चाहिए, आंसर देने को इधर पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरु जी परशुराम कौन है गुरु जी, परशुराम में ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर है बी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा। अगर आप बी कमेंट करे हो तो सही है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने है कि बड़गांव की बावड़ी कहाँ स्थित है। बड़गांव की बावड़ी कहाँ पे स्थित है, जल्दी से बताओ। आमेर है, अलवर है, कोटा या दोस्तों जालोर। बड़गांव की बावड़ी कहाँ पे है कि गुरु जी बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, कि बावड़ियों का शहर तो गुरु जी बूंदी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बूंदी ऑप्शन में है नहीं। और बड़गांव की जो बावड़ी है गुरु जी ये तो हमारे कोटा जिले में, कहाँ पर है कोटा जिले में। कोटा को क्या कहते हैं गुरु जी, कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं। कोटा को राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई दोस्तों। जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी, 1930 में, 1932 में, 1931 में या 1933 में। क्वेश्चन को स्टार लगा लो और आप आंसर दो जल्दी से कि जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई। सभी साथी आंसर देगा, आंसर देने में कोई दायरे पीछे नहीं रहेगा। और जिन साथियों ने लाइक नहीं करेगा जल्दी से एक बार लाइक कर दो क्लास को, और कमेंट में अपनी राय जरूर से बताएगा कि आप क्लास कैसे लग रही है।
झाड़ क्षेत्रीय सभा की जो स्थापना गुरुजी 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में थी। 1931 किस ऑप्शन में दिख रहा? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। यानी कि आप सही कमेंट करें। सही कमेंट करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। अगला ऑप्शन आपके सामने, धुन के धनी उपनाम से किसे जाना जाता है? धुन के धनी उपनाम से किसे जाना जाता है? बताओ जल्दी से आंसर। विजय सिंह पथिक को, झुन्नालाल बजाज को, माणिकलाल वर्मा को या जय नारायण व्यास को? प्रश्न को मोस्ट डालो और आंसर दो जल्दी जल्दी से। सभी साथी आंसर देंगे। धुन के धनी के उपनाम से किसे जाना जाता? कमेंट सभी को करते रहना। कमेंट करने को कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हाँ, सभी का कमेंट आ रहा गुरुजी। जय नारायण व्यास को कहते हैं। किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास को कहते हैं। ऑप्शन नंबर गुरुजी डी को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? डी को लॉक दिया जाए। हाँ भाई, कमेंट सभी साथी आ रहे हैं। कमेंट में सभी साथी को देख रहा हूँ। बस आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने लिखा। प्रश्न है दोस्तों, किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं? किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं? बताओ। बेराट है, नोह, रेड है या दोस्तों गणेश्वर? सभी को आंसर देना। किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं? तो गुरुजी रेड को कहा जाता है। किसे कहा जाता? रेड को कहा जाता। और रेड कहाँ पे गुरुजी? ये अपने टोंक जिले में। कहाँ पर है? टोंक में। बिल्कुल सही है, शानदार। सबका ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर से आपका सही है। अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित नहीं होता था? निम्न में से कौन सा समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित नहीं होता था? राजस्थान समाचार पत्र, राजपूताना गजेटियर, आंगी बाण या नवज्योति? दोस्तों सभी को आंसर देना है। आंसर देने को कोई इधर पीछे नहीं रहेगा। और कमेंट करते रहना और क्वेश्चन कमेंट करते रहना। एंड में मैं आपसे पूछने वाला आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो। यहाँ पे आंसर रहा गुरुजी आंगी बाण को लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न है, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बू जी को किस अवतार माना जाता है? विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बू जी को किसका अवतार माना जाता है? गणेश जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु का या दोस्तों लक्ष्मण का? विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बू जी को किसका अवतार माना जाता है? सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। चलो जल्दी जल्दी सब आंसर दे दो। हाँ, सभी का यहाँ पे कमेंट आना चाहिए। कमेंट करने को कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे आंसर है जी विष्णु का अवतार माना जाता है। किसे माना जाता? विष्णु का अवतार माना जाता। यानी कि आप विष्णु कमेंट करें तो बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर आपका सी सही। क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही होगा। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट है, मोहनलाल नैन्सी, कर्नल जेम्स टोड है या सूर्यमल मिश्र है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी से आंसर देंगे। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो जल्दी से आंसर दो। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो शानदार क्वेश्चन आपके सामने। सबका यहाँ पे आंसर भी आ रहा है। आंसर भी मैं देख पा रहा हूँ कि गुरुजी राजस्थान का अबुल फजल है, मोहनलाल नैन्सी को कहा जाता। किसे कहा जाता? मोहनलाल नैन्सी को कहा जाता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी से रहेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर किस दुर्ग में हुआ? राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर किस दुर्ग में हुआ? तारागढ़ के दुर्ग में, रणथंभौर के दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में या कुंभलगढ़ के दुर्ग में? राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर है किस दुर्ग में आता भाई? सभी का कमेंट आना चाहिए। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो जल्दी जल्दी से कमेंट करो कि राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर किस दुर्ग में हुआ। हाँ, सभी का आंसर आ रहा है गुरुजी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में हुआ था। काश में हुआ था? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर हुआ था। और गुरुजी कब हुआ था? 1303 में हुआ था। कब हुआ था? 1303 में हुआ था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके इसमें विजय प्राप्त कर ली थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया था, तब यहाँ का जो शासक था, चित्तौड़ का जो शासक था, कौन था गुरुजी? चित्तौड़ का जो शासक था रतन सिंह था भाई। कौन था? रतन सिंह यहाँ का शासक था। तो दोस्तों जब वहाँ प्रसिद्ध जो जोहर हुआ था 1303 में चित्तौड़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी से रहेगा। अगर आप सही कमेंट करें तो सही है। अगला ऑप्शन है, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? गुरु मुनि वशिष्ठ ने, कर्नल जेम्स टोड ने, शंकराचार्य ने या जॉर्ज थॉमस ने? कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? जल्दी जल्दी से भी आंसर देंगे। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेंगे भाई। चलो शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? गुरुजी कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी से रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है, पाक सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? पाक सीमा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है, बीकानेर है या दोस्तों बाड़मेर?
कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी से देखिए कमेंट्स आने चाहिए। कमेंट्स करने में कोई ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे जो नज़दीक रहेगा ना, देखो हमारा जो राजस्थान की आकृति कुछ इस प्रकार से आपको राजस्थान की आकृति दिखाई देती है दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों पूर्व यहाँ पे है और यहाँ पे क्या उत्तर है, यहाँ पे क्या दक्षिण है, यहाँ पे क्या पश्चिम है। तो देखो हमारी जो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा निकल रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो निकल रही है इस तरह से आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा निकल रही है। तो सबसे नजदीक कौन सा है, यहाँ पे जिला गुरुजी कौन सा है, यहाँ पे हमारा जैसलमेर का जिला गुरुजी कौन सा है, जैसलमेर का जिला है। तो सबसे नजदीक जिला कौन सा रहेगा, जैसलमेर रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला ऑप्शन है, एक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, एक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, गुरु गोविंद ने, मोतीलाल तेजावत ने, साधु सीताराम दास ने, केसरी सिंह बारट ने। के आंदोलन का सूत्रपात था गुरुजी मोतीलाल तेजावत ने किया था, किसने किया, मोतीलाल तेजावत ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी से रहेगा, अगर आप बी कमेंट करें तो सही है। अगला ऑप्शन है, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग कौन सा है, कि गुरुजी राजस्थान का गौरव कहलाने वाला चित्तौड़ का दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़ का दुर्ग। ऑप्शन नंबर है सी आपका सही रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला ऑप्शन है, बाला सभ्यता किस जिले में स्थित है, बाला सभ्यता किस जिले में स्थित है, जयपुर है, उदयपुर है, भरतपुर है, या दोस्तों सीकर है। तो बाला सभ्यता किस जिले में स्थित है, या आप सभी का कमेंट आ रहा है गुरुजी कहाँ पर है, सभी साथी कमेंट करें। गुरुजी ऑप्शन नंबर है बी को लॉक कर दो, उदयपुर में। भाई कहाँ पर है, उदयपुर में है, अगर आप उदयपुर कमेंट करें तो सही है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, इससे पहले मैंने आपको पहले भी बता दिया दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, कितने प्रश्न है, 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार करके, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी, क्या मिलेगी, प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी। अगर आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे तो इस बार कैसे भी करके इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है, और मैं सिलेक्शन कैसे ले सकता हूँ गुरुजी, तो देखो जो विद्यार्थी इस पीडीएफ को 5000 प्रश्नों की पीडीएफ कर लेता, उसके मैं 100% गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। गुरुजी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो इस पीडीएफ का 49 रुपये का इसका चार्ज भाई, कितना है, 49 रुपये का चार्ज है। कहाँ पे मिलेगी, व्हाट्सएप में मिलेगी, नंबर नोट करो 6367 है 25 है 6234, नंबर चित्र से देखो 6367256234। ऐसे नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज, फोन पे, गूगल पे, आप पेटीएम करके इसे नंबर में आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा। चलो अगला और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही है बताओ जल्दी से, कितने प्रश्न सही है, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या दोस्तों 45 थे ही नहीं तो आप यहाँ पे 30 प्लस है, या दोस्तों यहाँ पे 33 प्लस कर दीजिएगा। कितने क्वेश्चन सही है कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोई पीछे नहीं रहेगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।